के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी औरत से किसी मर्द का हाथ गलत नीयत से टच हो जाता है तो उस वक्त उस हाथ और उस हाथ, जो दोनों हाथ हैं, या उसका बदन और उसका बदन एक दूसरे से बदनीयती के साथ टच हो जाता है, उस वक्त जहन्नम पुकार कर कहती है, अल्लाह इस जिस्म पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो मेरा हक है। अल्लाह फरमाता है, मैं तुझसे वादा करता हूं कि इस वजूद को मैं तेरे अंदर ही जलाऊंगा। कोई दुनिया की आग में 60-70% जल जाए तो वो बचता नहीं है। आपसे मैं पूछता हूं और मेरी बहनों से भी पूछता हूं, चूड़ियां गैर मर्दों के हाथ से पहनकर, मेहंदी गैर मर्दों के हाथ से लगाकर, क्या तुम जन्नत की राह की मुसाफिर बन रही हो मेरी बहनों, या जहन्नम की राह की मुसाफिर बन रही हो? और उसके बाद फिर बेपर्दगी से घूमकर मर्दों को दावत नजारा देना, अपने हुस्न को बेनकाब। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। एक दिन ये दुनिया फना होगी, और दुनिया जब फना होगी, बिल्कुल होगी, हमारा ईमान है दुनिया फना होगी, लेकिन उसके फना से पहले हम ही फना होंगे। हमें तो जहां कितने दिन जीना है, जीना कितने दिन है, जिंदा कितने दिन रहना है, सोचो, गौर करो। अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, कितने दिन दुनिया में जियोगे? कब्र में डाल दिए जाओगे। लोगों की हड्डियां भी पिघल जाती है कब्रों के अंदर, हड्डियां भी पिघल जाती। अल्लाह के अजाब से बचो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो, क्योंकि गुनाह करके कभी किसी को सुकून भी नहीं मिलता, किसी को कभी इज्जत और वकार भी नहीं मिलता। और जब कौम की बेटियां आवारगी की तरफ जाएगी तो इस कौम में फिर कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं लेगा। इस कौम के अंदर कभी नेकोकार, तकवा शियार, परहेजगार, उम्मत में इनकलाब पैदा करने वाले लोग कभी जन्म नहीं लेंगे। चोर, उचक्के, डाकू, गुंडे, ओबाश लोग जन्म लेंगे, इसलिए कि जैसा खेत होता है, जैसा बीज होता है, नताइज भी वैसे ही सामने आते। आज कैफियत ये हो गई, बेटियों को पर्दे का ख्याल न रहा, और जवान इस कदर अल्लाह के से बेखौफ हो गए कि अब तो अल-अयाज़ु बिल्लाह, मुसलमान कभी उस बस्ती से गुजरता था जिस बस्ती के अंदर बुरे काम होते थे, और काम होता था कि जल्दी से इधर से गुजर जाएं, तो वो 1.5-2 किलोमीटर का चक्कर काट करके जाना गवारा करता था, लेकिन गुनहगारों की बस्ती से गुजरना गवारा नहीं करता। और आज हमारी पूरी बस्ती पापी हो गई, टीवियों की शक्ल में, फिल्मों की शक्ल में हर घर में जिना देखा जा रहा है, और जब देखा जा रहा है तो फिर उसकी नकल भी कहीं कहीं हो रही है। मगर यह मत समझना कि कुदरत हमें जिंदगी देकर भूल गई है, यह मत समझना कुदरत हमें जवानी देकर भूल गई है, यह मत समझना कुदरत हमें हुस्न देकर भूल गई है। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है, वो किसी को भूलता नहीं है, वो सबको जानता है, सबको देखता है, सबके जज्बात उसके सामने हैं, कोई उसको भुला नहीं सकता। वो भूलने से पाक है, वो सोने से पाक है, वो ऊँघने से पाक है। और सुनो, जब तुम उसके गजब को दावत देते हो गुनाह करके, तो अल्लाह फिर कुछ लोगों को गुनाह की सजा इस शान से देता है कि उनको ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता है कि दुनिया का कोई तबीब और डॉक्टर उनका इलाज भी नहीं कर पाता। आप समझते क्या हो? जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, हुस्न की नुमाइश करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तबाही के सिवा कुछ नहीं। जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां फना है। कौम लूत की बस्ती फना नहीं हुई, कौम नूह फना नहीं हुई, कौम आद फना नहीं हुई, कौम समूद फना नहीं हुई, कौम शुएब फना नहीं हुई। गुनाह था, फना हो गए। अब गुनाह करके हम आबाद होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पहला सवाल करेगा, जमीन जब पैर पकड़ लेगी, अपनी जिंदगी कहां गुजारी? अल्लाह के लिए तौबा करो,
उस दिन कहना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या कहेंगे अल्लाह से? बिस्तरों पे लेटकर गुनाह के मनाजिर, जिना के मनाजिर देखते थे। क्या अल्लाह को जवाब दे? आज तौबा करो, बदलो जिंदगी को, वो दिन जरूर आएगा। अभी ये सवाल का जवाब भी दिया होगा कि दूसरा सवाल फिर होगा, अपनी जवानी कहां गुजर।